साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, हे पंच परमेष्ठियों, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए और वैसी दशा मेरी हो जाए, इसके लिए मुझे सहज होना पड़ेगा। इस दिशा का पहला चरण होता है सहजता। सहजता से सम्यक्त्व का जन्म होता है। सहजता से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। सहजता अतीन्द्रिय आनंद का नाम है। सहजता विकल्प रहित दशा का नाम है। सहजता निर्विकल्प अनुभूति है। सहजता श्वास और उच्छ्वास है। यही सब कुछ तो है सहजता। और होता क्या है सहजता? कल डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल द्वारा लिखे गए इस सहजता नामक काव्य के पद्य के 2 छंदों की चर्चा हमने आपके बीच में की थी। दोनों को पढ़ूंगा, उसके बाद में तीसरे की तरफ बढ़ूंगा। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उसमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। 2 लाइनें थी, 2 पद्य थे, और इन्हीं 2 पद्यों की अंतिम शब्दावली से शुरू हो रहा है तीसरा पद्य, जिससे हम थोड़ी बहुत चर्चा आज आपके बीच में करेंगे। सहज रीति से जो भाव निकलना है सो निकलेगा। क्या कह रहे हैं? सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार, जगत का सहज परिणमन देख, होए बस क्या कहा? जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। 2 लाइनें बोली है मैंने। सहजता जीवन का आधार, ऐसा कह रहे हैं दादा। इस जीवन का आधार है सहजता। जिंदा रहने का आधार है सहजता। मिथ्या दृष्टि जीव तो मरे हुए ही हैं। पर पदार्थों में फेर फार की जिनकी बुद्धि बनी हुई है वे लोग तो मरे हुए ही हैं। जिंदा तो वे हैं जिन्हें सहजता की स्वीकृति है। जिंदा तो वे हैं जो सहज हैं। जिंदा तो वे हैं जिन्होंने पर पदार्थों से अप्रभावित रहना सीख लिया है।
पर से अप्रभावित रहना सीख लिया है, उदय से अप्रभावित रहना सीख लिया है। उदय विविधताओं को बतलाता है और उदय से भिन्न अपना ज्ञायक स्वभाव, उसमें विविधताएं नहीं है, स्वभाव में विविधताएं नहीं है। और जहाँ विविधताएं हैं वो स्वभाव नहीं है। पर्यायों में विविधताएं होती है, स्वभाव में विविधता नहीं होती। विविधताएं असहजता को जन्म देती है और स्वभाव सहजता को जन्म देता है। जब स्वभाव की ओर दृष्टि होती है तो फिर विविधताएं नहीं दिखती। जब विविधताएं दृष्टिगोचर नहीं होती तो निर्विकल्पता आती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि विविधताएं विकल्पों को जन्म देती है और निर्विकल्पता की जन्मदाता है सहजता, स्वाभाविक एक रूपता। इसे जीवन का आधार कह करके पुकारा गया है। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। कोई सामने से प्रश्न करे कि पंडित जी ये जीवन का आधार है, मुझे भी जिंदा रहना है, मैं भी मरना नहीं चाहता, तो कहा भाई तू सहज स्वभाव को देख ले। जो लोग सहज स्वभाव को देख लेते हैं उनके ये वचन निकलते हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या? अब हम अमर भये न मरेंगे, ये वचन कैसे निकले? अमर कैसे हो गए आप? क्या अब आपकी आयु पूरी नहीं होगी? क्या अब आपका जीवन पूरा नहीं होगा? क्या कि साहब जीवन तो पूरा होगा। तो फिर आप कैसे कहते हो कि अमर भये न मरेंगे? क्योंकि हमने सहज स्वरूप को जान लिया। जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। उस संसार के स्वरूप को जानने के लिए यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। वस्तु का सम्यक रूप निहार, सम्यक रूप निहार, विविध रूप नहीं। वस्तु का सम्यक रूप क्या होता है? क्या क्या आवाज़ आप अपनी डिवाइस की थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी थोड़ी बढ़ाने की सोचता हूँ, करता हूँ कोशिश। निकलेगी जितनी निकलेगी। मैं भी सहज होने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे सामने से, आवाज़ कम है, आवाज़ कम है, आवाज़ कम है। आप मोबाइल में बढ़ाइए, आप अपने लैपटॉप में बढ़ाइए, आएगी आवाज़, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। कोशिश करता हूँ। मेरी भावना तो यही है कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़े नहीं, ये सोच करके बैठा हूँ आज। लेकिन मुझे मालूम है थोड़ी देर में अपने आप बढ़ जाएगी, ऐसा भी होता है। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। वस्तु के सम्यक रूप को निहारो। देखो भैया वस्तु के सम्यक रूप को। क्या? सम्यक रूप को देखो, सम्यक रूप को देखो, सम्यक स्वरूप को देखो। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसे देखो, वस्तु को नहीं, वस्तु के स्वरूप को देखो। वस्तु स्वरूप पुकार पुकार करके कह रहा है कि भैया तुम देखो तो सही मुझे, इन आने जाने वाली पर्यायों को मत देखो। ये आने जाने वाली पर्यायें ये मूल स्वरूप नहीं है। लहरों को मत देखो, समुद्र कहता है लहरों को मत देखो, थोड़ा गहराई में उतर करके देखो, मुझ में अपार शांति दिखाई देगी। ऊपर ऊपर से देखोगे तो बहुत चंचलता दिखेगी। समुद्र कह रहा है ऊपर ऊपर से देखोगे तो चंचलता बहुत दिखाई देगी, ऊपर ऊपर से देखोगे तो उद्वेलित दिखाई देगा, ऊपर ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा अरे कितनी उफान है इसमें, कितना उछल रहा है, बिल्कुल शांति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते चले जाओगे आपको मिलेगी शांति। गहराई में चलिए, थोड़ा सा डीप उतरिए, थोड़ा सा और सूक्ष्मता में चलिए, शांत दिखाई देता है। ऐसे ही पर्यायों की उथल पुथल से जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, जैसे ही थोड़ी सी गहराई में जाकर के देखते हैं, फिर हमें दिखती है
सहजता वस्तु का सम्यक रूप है, वो आत्म वस्तु का सम्यक स्वरूप वो सहज है। वस्तु स्वरूप में असहजता का नामो निशान नहीं है। असहजता सिर्फ और सिर्फ इस जीव द्रव्य की एक समय की उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय में है। बाकी पूरी दुनिया में असहजता नाम का नामो निशान नहीं है। काल द्रव्य में असहजता नहीं होती, आकाश द्रव्य में असहजता नहीं होती, धर्म अधर्म द्रव्य त्रिकाल सहज है। पुद्गल द्रव्य में असहजता की रंच मात्र भी संभावना नहीं है। अब बचा जीव द्रव्य, समझना, बचा कौन सा द्रव्य? एकमात्र जीव द्रव्य बचा। उस जीव द्रव्य में भी मूल द्रव्य स्वभाव में असहजता नहीं है। क्या द्रव्य स्वभाव में असहजता नहीं है? जीव के प्रदेशों में असहजपना नहीं है। जीव की पर्यायों का प्रवाह अत्यंत सहज है, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय होती है। जीव की रहने वाली अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव सब जैसे के तैसे बने रहते हैं, सब सहज हैं। तो ये असहजता है कहाँ? कि इस सहज स्वभाव को नहीं जानने वाली पर्याय में असहजता है। जो पर्याय इस सहज स्वभाव को नहीं जान रही है ना, प्रति समय उत्पन्न होने वाली जो पर्याय, राग पर्याय, विभाव पर्याय, कषाय पर्याय, जो पर्याय इस सहज वस्तु के परिणमन को, इस सहज वस्तु के स्वरूप को नहीं जान रही है, वो पर्याय असहज हो जाती है। और जो ज्ञानी जीव वस्तु के सहज परिणमन को जानते हैं और स्वीकार करते हैं, उनके सहजता प्रकट हो जाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं मोटानी जी साहब कि कौन सी घड़ी में दादा से ये शब्द संरचनाएं हुई है हमारे महाभाग्य से सहज हो जाने के लिए। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। फिर जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। अरे वस्तु के सहज परिणमन को देखो, सारे दुनिया भर में, पूरी दुनिया में देखो तो सही, आप वस्तु का सहज परिणमन दिखाई देगा। ये लाइट क्यों चली गई? ये क्या हुआ? ये मौसम क्यों खराब हो रहा है? ये महामारी क्यों फैल रही है? ये कब मिट जाएगी? ये कब बदल जाएगी? ये आसमान में बादल क्यों छा गए हैं? ये बादल कब विघटित हो जाएंगे? ये आंधी क्यों चल रही है? ये धूल मिट्टी क्यों उड़ रही है? कुछ भी तो ले लो आप, जहाँ देखो वहाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अज्ञानी जीव क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये देखता रहता है, और ज्ञानी विचार करता है, होने योग्य ही होता है। थवा योग्य थाय छे भाई, नितिन भाई, थवा योग्य थाय छे, होने योग्य ही होता है भैया। अनहोनी होती नहीं और होनी कभी टलती नहीं। हम विचार करते हैं ये क्या हो गया, अरे राम 20 साल का बेटा मर गया, अरे क्या बात कर रहे हो, 20 साल का मर गया, 22 साल का मर गया, रोज घटना है रोज। आज हमारे यहाँ जयपुर के एक डॉक्टर हैं, जैन हैं, जवान बेटा मर गया कोरोना से। क्या करो बोलो, क्या बताएं। अभी 2 घंटे पहले की घटनाएं हैं। जवान डॉक्टर, मतलब डॉक्टर साहब का जवान बेटा, हमारे परिचित हैं, जैन हैं, क्या करें बोलो। बड़ा अद्भुत है ये स्थिति। अब उस परिस्थिति में ये सहजता के बिना शांति कैसे आएगी? कौन कौन शांति दिलाए, बतलाओ, कौन शांति दिलाने में समर्थ है, बतलाइए जरा। एकमात्र वस्तु स्वरूप का विचार है जिससे शांति आती है, एकमात्र वस्तु स्वरूप का विचार है भैया। इसके अलावा शांति आती ही नहीं है। कितना भी कर लो आप, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, क्या शांति आती ही नहीं है।
देख देख करके अशांत होता रहेगा। अरे राम ये क्या हो गया, अरे राम ऐसा नहीं होना चाहिए था, हे भगवान ये क्या हो रहा है, हे भगवान आप क्या कर रहे हो। अरे भैया क्या करें, चारों तरफ जवान मौत होती हुई दिखाई दे रही है। कभी इतनी जल्दी जल्दी इतनी घटनाएं कभी नहीं सुनी थी जिंदगी में, जैसे माहौल जगत में दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या करें, कह रहे हैं सहज रहो कि साहब रहें कैसे, कि वस्तु स्वरूप के सहज परिणमन को देखो और उसे स्वीकार करो, इससे सहजता आती है। कैसे आएगी सहजता, शब्द कितने सुंदर हैं। जगत का सहज परिणमन देख, परिणमन देखो सहज परिणमन। ये पेड़ कैसे बड़ा हो गया, ये पेड़ पेड़ हिल कैसे रहा है, इसके पत्ते हरे से पीले कैसे हो गए हैं, ये पत्ता आधा पीला है आधा हरा दिखाई दे रहा है, इसमें से ये पत्ता झड़ गया है ये पत्ता लगा हुआ है, इतने आम इसके ऊपर लगे हुए हैं, इतने फल इसके ऊपर लगे हुए हैं, कोई हरा है कोई पीला है कोई कच्चा है कोई पका हुआ है। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है। सहज परिणमन को देखो और उस सहज परिणमन को निहारो, बस निहारते रहो। शांत चित्त होकर के सिर्फ वस्तु स्वरूप का विचार करते रहिए। बड़ा मजा आता है इस वस्तु स्वरूप के विचार करने में, अपार शांति मिलती है। घर के बाहर टेरिस पे खड़े हो जाओ, ऊपर छत है तो छत पर चले जाओ, टहलते हुए जरा चारों तरफ देखो, कभी पक्षियों को देखो, उड़ती हुई पतंगों को देखो, बदलते हुए बादलों के स्वरूप को देखो, उड़ती हुई धूल मिट्टी को देखो। जरा देखिए एक कागज एक तिनका एक उड़ता हुआ जा रहा है, कौन कर रहा है इसका ये परिणमन, कहाँ तक जाएगा कहाँ जा करके रुक जाएगा। देखो तो सही, न्यूज़पेपर को देखो, घर की परिस्थितियों को देखो, वस्तुओं के परिणमन को देखो, सब क्रम नियमित हो रहे हैं, सबका परिणमन स्वाधीन हो रहा है। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। क्या बढ़ जाते हैं जी, क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, आपका लक्ष्य क्या है, प्रोफेसर बन जाऊं, आपका लक्ष्य क्या है, इंजीनियरिंग जॉब लग जाए, आपका लक्ष्य क्या है, बस कोरोना मिट जाए, आपका लक्ष्य क्या है बताओ तो सही। आप क्या बोलो, सोचो जरा है। क्या रोज रोज ऐसी घटनाएं हैं, रोजाना ऐसी घटनाएं हैं, दिन रात देख देख करके कौन बच्चा मर गया किसका क्या हो गया, रोजाना न्यूज़पेपर की ऐसी घटनाएं आती है। वैराग्य के लिए और क्या चाहिए। ये सहजता की बात कर रहे हैं, जीवन का लक्ष्य सहज हो जाए, सहज हो जाना जीवन का लक्ष्य हो जाए। दुनिया के सारे काम सरल है लेकिन सहज हो जाना सहज नहीं है। क्या सहज हो जाना सहज नहीं है। सहज सहज रहने की कला सीख लेवें तो काम हो गया, और क्या है। हमें क्या करना है, क्या सीखना है हमारे को, सहज रहना सीखना है, सहज रहना सीखना है। कि साहब सहज रहने की प्रैक्टिस कैसे करें। अरे सहज रहने के लिए एक प्रयोगशाला है आपके पास में। कि नहीं नहीं पंडित जी लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, इस लॉकडाउन के समय में घर से बाहर निकल नहीं सकते। अरे कहाँ जाएंगे, आप किसी जिम विम की बात कह रहे हो क्या, आप किसी प्रयोगशाला लेबोरेटरी की बात कह रहे हो क्या। अरे हम तो लॉकडाउन के लिए कह रहे हैं, हम तो इस बंद माहौल में कह रहे हैं। आपका घर एक प्रयोगशाला है, आपका घर एक प्रयोगशाला है, आपका घर आपका परिवार, यहाँ सहज रहने की कला सीखिए। बच्चों के कहने पर, पत्नी के कह देने पर, माता पिता के कह देने पर, भाई भाई के दो शब्द जवाब दिए जाने पर, रोटी थोड़ी सी जल जाने पर, सब्जी में नमक 2 बार गिर जाने पर, लाइट चले जाने पर, कंप्यूटर हैंग हो जाने पर, इंटरनेट नहीं आने पर, दिन भर तो परीक्षा हो रही है भैया, दिन भर तो टटोल रहे हैं हम अपने आप को। दांत में दर्द हो जाने पर, दाढ़ में दर्द हो जाने पर, कान में दर्द हो जाने पर, आँखों में जलन हो जाने पर, कितनी बातें बतलाएं आपको। सुबह से लेकर के शाम तक हमारी तो यही प्रैक्टिस चलती है, इसके अलावा दूसरा कुछ काम ही नहीं है। कोई पूछेगी पंडित जी आप करते क्या हो, कि सहज रहने का अभ्यास।
हैं? क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या करते हो? शायद सामने वालों को ये अपेक्षा होगी कि पंडित जी ये बताएंगे कि ज्वेलरी का काम करते हैं, कि इसका काम करते हैं, कि कपड़े का व्यापार करते हैं, कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। आप करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम सहज रहने का अभ्यास करते हैं। क्या क्या करते हो आप? सहज रहने का अभ्यास करते हैं। कि कैसे करते हो सहज रहने का अभ्यास? कैसे प्रैक्टिस करते हो? ध्यान लगा करके बैठते होंगे सहज रहने के अभ्यास के लिए। अरे ध्यान में नहीं, बिना ध्यान के। ये सहजता के बारे में कह रहे हैं, जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। ये पंक्ति कितनी सुंदर है, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए ये पंक्तियां। पढ़ता हूं वापस, देखो थर्ड लाइन है तीसरे चंद की। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार, और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य, आपका क्या लक्ष्य है? पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, मस्ती, मौज मस्ती, आराम? क्या लक्ष्य है आपका? क्या लक्ष्य है? मुस्कुराओ मुस्कुराओ, देख देख करके, घटनाओं को देख देख करके, परिस्थितियों को देख देख करके। क्या जवान बेटे की मौत को देख करके मुस्कुराओ, बेटा पहले चला गया है, कोई बात नहीं, इतना ही साथ था, कोई बात नहीं। जिस तरह से तू मेरे से पहले गया है, मैं भावना भाता हूँ, मैं तेरे को शुभकामनाएं देता हूँ, उसी तरह से मेरे से पहले मुक्ति में भी चला जाना। लाओ ना इतनी दृढ़ता, बोलो ना जरा डेड बॉडी को, अपने जवान बच्चे की। इतने सहजता कहाँ से आएगी? अंदर से आएगी। मेरे से पहले चले गया, कोई बात नहीं बेटा, तो जाते हुए भी मुझे शिक्षा दे गया कि पिताजी अब उलझे मत रहना। क्या जाते हुए भी शिक्षा दे गया, अब उलझे मत रहना, मैं आपसे पहले जा सकता हूँ, दस्तक है ये, आप भी कभी भी जा सकते हो। तो भावना भाते हैं, कोई बात नहीं, भावना भाव, मोक्ष में भी पहले जाएंगे। गजब हो गया, ऐसा तो स्वरूप है भैया, आनंद आता है। सहज सहज जीवन के लिए कह रहे हैं आप। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, लक्ष्य बन जाए, पद बन जाए, भावना बन जाए, जीवन का एक लक्ष्य बन जाए। सहज रहना है मुझे, सहज रहना है मुझे, सहज रहना है मुझे। ये दुनिया कितना भी मुझे प्रयत्न करे उथल पुथल करने की, लेकिन मेरी सहजता से मुझे विचलित नहीं कर सकती है। ज्ञानी जीव सहजता से विचलित नहीं होते। परिस्थितियां और परिस्थितियों के आंधी और तूफान कितने भी आए ज्ञानियों के जीवन में, लेकिन वे विचलित नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि सहज स्वभाव पर होती है। क्या दृष्टि सम्यक सहज स्वभाव पर होती है, इसलिए विचलित नहीं होते। मैं आपसे पूछता हूं, परिस्थितियां किस किस की श्री कृष्ण के जीवन में? जन्म जेल में हुआ, बोलो, जन्म जेल में और मरण जंगल में। जन्म जेल में और मरण जंगल में, सो तो छोड़ो, क्या उनकी होनार जैसी भी थी, जीवन दर चरित्र चल रहा है, क्षत्र चूड़ामणि, जन्म शमशान में हुआ। महापुरुषों की हालतें तो देखो जरा आप, जीवन भर आधी से ज्यादा जिंदगी घूमते फिरते हुए ठोकरें खाते हुए बिताई। अब जरा बताओ आप, अब महाराजा होते हुए, महाराजा जैसी योग्यता होते हुए भी, क्या बोलो, सोचो जरा, माने क्या कह रहे हैं ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, ये बात बहुत गंभीर बात है। जीवन का एक लक्ष्य बन जाना चाहिए, मुझे सहज रहना है, सहजता ही मेरे जीवन का आधार है। जीवन का लक्ष्य बन जाए और सहज जीवन ही हो स्वीकार। और मुझे क्या स्वीकार है? आपको क्या स्वीकार है पंडित जी, बताओ? आपका चश्मा तोड़ दिया जाए, आपको स्वीकार होगा? आपके साथ सड़क पर निकलने पर कोई व्यक्ति मारपीट करे, आपको स्वीकार होगा? बोलो। आपको पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देवे, कैसे निकल गए आप घर से, लॉकडाउन चल रहा है, पकड़ करके जेल में डाल देवे, आपको स्वीकार होगा? सोचो जरा। टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी पर जिन्होंने पीएचडी की है, ऐसे पंडित जी साहब दादा, वो क्या लिख रहे हैं?
वो कह रहे हैं सहज जीवन ही हो स्वीकार। हमें तो स्वीकार है, हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पलट करके सामने जवाब दे, कैसे स्वीकार करें साहब, कि सहज होना पड़ेगा ना। ये सहजता जिनवाणी में नहीं है, जिनवाणी में तो शब्द हैं। जयचंद जी जावड़ा साहब लिखते हैं, मरमी होए मरम सो जाने। ये सहजता जिनवाणी में शब्द लिखे हैं, जिनवाणी में थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो लाइफ में होता है। एक दिन चर्चा की थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2-5 दिन पहले। कहाँ थ्योरी है जिनवाणी में, तो प्रैक्टिकल कहाँ होता है? बोले प्रैक्टिकल तो लाइफ में होता है। जिनवाणी में थ्योरी पढ़ो, लाइफ में प्रैक्टिकल करो। सहजता की पंक्तियां यहाँ सामने पढ़ो, इस काव्य में पढ़ो, इस कवित्व में पढ़ो, दादा के द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में पढ़ो। ये पंक्तियां अपन ने पढ़ी है यहाँ, अब क्या करें? बोले इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में अब सहजता को अपने जीवन में देखो, अब सहजता को अपने जीवन में निहारो। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार, और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। अरे परम पवित्र व्यापार करो। जीवन का परम पवित्र व्यापार कौन सा है? पवित्र व्यापार क्या कह रहे हो पंडित जी, हमारे को समझ में नहीं आया। पवित्र व्यापार कौन सा है? चश्मे का व्यापार पवित्र है क्या? कपड़े का व्यापार पवित्र है क्या? ज्वेलरी का व्यापार पवित्र है क्या? कौन सा व्यापार? पवित्र व्यापार करने के लिए कह रहे हैं। अरे ज्ञान दर्शन के व्यापार को पवित्र व्यापार कह रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। ये पवित्र व्यापार है, उपयोग का व्यापार है। ये जानना देखना व्यापार है। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। ज्ञान का व्यापार, दर्शन का व्यापार, मैं सिर्फ जाननहार, जाननहार एक तत्व हूँ। ये व्यापार चलने लगे। देखो अगली पंक्तियां देखो आप क्या कह रहे हैं। चौथा छंद देखिए जरा। जगत का कोई भी परद्रव्य, ओहो क्या शब्द हैं। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। ज्ञानचंद जी साहब कोटा से बोलो। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। यही तो सहजता का आधार है। और हमने क्या, कोई भी परद्रव्य। अब जिसने मुझे कुछ कहा वो परद्रव्य है या नहीं है? क्या वो परद्रव्य है या नहीं है? इतनी सहजता चाहिए, इतनी सहजता चाहिए। किसकी घटना है? चाणक्य की घटना है जीवन की। चाणक्य के पास में एक व्यक्ति आया और अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, सच्ची घटना है उसके जीवन की। चाणक्य, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है उसे इतिहास में। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐसा फेमस है। पारिवारिक समस्याओं को लेकर के आया कि बहुत बुद्धिमान है, और उनसे आकर के और उनसे कुछ बात पूछना चाहता था। उन्हें पता लगा कि ये क्या समस्याएं लेकर के आया है। कुछ बात कहने लगा अपने परिवार के संदर्भ में। इतने में जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, दिन के 12-1 बजे का समय होगा, पर्याप्त प्रकाश था, घर में पर्याप्त रोशनी थी, बाहर बैठे हुए थे। अपनी पत्नी से कहा आवाज़ लगा करके कि लालटेन लेकर के आना। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, देखा ये पागल है, लालटेन मंगा रहा है क्या? चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम मुकुटबद्ध शासक हुए हैं अपने यहाँ जैन आमनाय में। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध शासक, क्या जिन्होंने दिगंबर दीक्षा ली, जो भद्रबाहु स्वामी के शिष्य रहे, जिनके नाम से श्रवण बेलगोला के सामने वाली पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पड़ा है, उनके गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, लौकिक गुरु की बात कर रहा हूँ। तो क्या जवाब दिया? ले आई हूँ लालटेन, ले आई जलती हुई लालटेन। इनका माथा खटक गया सामने से, क्या पागल है। पहले तो ये मूर्ख जिसने मंगाई, और दूसरी ये मूर्ख कि जलती हुई लालटेन ला करके बगल में ला करके धर दी।
फिर एक आध मिनट भी बीता नहीं होगा कि चाणक्य ने उनसे कहा अपनी पत्नी से कि वे मेहमान आए हुए हैं, जाओ फल और मिठाई ले आओ। पत्नी 2 मिनट बाद में नमकीन लेकर के आई। अब इसका और माथा खराब, ये कैसे पागल है, ये मैं कैसे पागलों के बीच में आ गया। और इतने मूर्ख लोग, मैं अपनी पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए इनके पास में आया हूं। चाणक्य ने पलट करके जवाब दिया, चाणक्य ने उसके चेहरे को देख करके जवाब दिया कि मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे होंगे। तुम ये सोच रहे होंगे ये कितने पागल है, ये कितने मूर्ख हैं, दिन में लालटेन मंगा रहे हैं। और ये कितनी मूर्ख है, ये भी बड़ी मूर्ख है जो लालटेन ले आई। गृहस्थ जीवन में जब तक ये सहजता और सरलता नहीं होगी तब तक शांति आने वाली नहीं है। इतनी सहजता चाहिए, पता नहीं क्या ज़रूरत हो, पता नहीं क्या आवश्यकता हो, पता नहीं लालटेन से किसी चीज़ को जलाना हो, कुछ भी कारण हो सकता है, बिना मीन में किए हुए तैयार है, कोई बात नहीं। ये साहब आपने तो मिठाई और फल लाने के लिए कहा था, ये नमकीन ले आई, कि यही तो सहज रहने की ज़रूरत है कि मिठाई और फल यदि घर में नहीं है, हो सकता है नहीं होंगे, इसलिए ये नमकीन लेकर के आई है, तो मुझे भी सहज भाव से उस चीज़ को देखना होगा। परिस्थितियां जो बन रही है, घटनाएं जो घट रही है, आपने तो कह दिया मौसम अच्छा हो रहा है, शाम को पकौड़ी बननी चाहिए, आपने कह दिया, ऑर्डर दे दिया आपने, और शाम को बनी नहीं तो आप आग बबूला हो गए। अरे पूछ तो लो, उन दाल के परमाणुओं में बनने की योग्यता भी थी या नहीं, घर में दाल भी थी या नहीं, गैस भी बन रही जल रही थी या नहीं, सिलेंडर खत्म हो गया था, क्या हो गया था, क्या व्यवस्था थी। वस्तु के इस सहज परिणमन को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? वस्तु के इस सहज परिणमन को स्वीकार करने में कितनी शांति है, कितनी शांति है, अपार शांति है भाई साहब। हर जगह पर अपार शांति की अनुभूति होती है। यही एक लक्ष्य हो जाए और यही व्यापार हो जाए। जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं होता है, ये कह रहे हैं यहाँ। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट जगत का कोई भी पदार्थ नहीं होता है। स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। ओह, ये क्या विशिष्ट है भाई साहब, क्या कह रहे हैं? स्वकाल में उदित सहज परिणाम, क्या स्वकाल में उदित, हर पर्याय अपने काल में उदित हो रही है, हर पर्याय अपने स्वकाल में उदित हो रही है, उत्पन्न हो रही है। स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। विशिष्ट है वो परिणमन, अपने योग्य है वो परिणमन, सहज है वो परिणमन। वस्तु का परिणमन अपने योग्य ही होता है, क्योंकि वस्तु में एक वस्तुत्व नाम की शक्ति है जो अर्थ क्रिया कारित्व करती है, प्रयोजनभूत क्रिया करती है। वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करती, कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। क्या बोलो? किसी ने कह दिया इस तरह का, वैभव जी, हाथी के उड़ने की बात, हाथी भी उड़ता है, अब बोलो क्या करे? पागल हो गया, पागल हो गया, कैसी बात कर रहा है उर्विश भाई? क्या कह रहे हैं? सामने से किसी व्यक्ति ने कह दिया आपसे आकर के कि हाथी उड़ता है, अब आप क्या करोगे? उसको समझाओगे? वो समझने को तैयार नहीं है, तो आप उसको कह दो कि हाँ सही कह रहे हो, आज सुबह हमारे भी सामने तार पर आकर के बैठा था। क्या करो? स्वीकार कर लो उसको, सहज जो जैसा है उसे सहज स्वीकार कर लो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कितनी सुंदर बात है। सहज स्वकाल में परिणमन होता है, अरे होता है सदा विशिष्ट, अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। क्या क्या कहा? कितना कितना सुंदर बात है। एक एक शब्द ऐसा है कि कुछ मत बोलो, पी जाओ, ऐसी पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां वो हैं जिनको पी जाइए, ये पंक्तियां वो हैं जिन्हें घोट लीजिए, ये पंक्तियां वो हैं जो बोलने की नहीं है, ये पंक्तियां गुनगुनाने की नहीं है, ये पंक्तियां जीने के लिए है, ये पंक्तियां जीवन जीने के लिए है। जिए इन पंक्तियों को, जी भर के जिए, मजा आएगा। क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? अरे वह भी होता है अचल। हटा दो इसको। कैसे कैसे हटाओगे आप?
एक समय की पर्याय को हटाने की ताकत किसमें है? स्वयं समय की सत है वो। पर्वत नहीं है तो पार्वती है वो, एक समय की सत। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल, उसमें कौन बदलाव करे, नहीं होता उसमें कुछ बदल। फिर क्या कह रहे हैं? सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। सभी सम्यक ज्ञानियों को सहज स्वीकार होता है। सीता का हरण हो गया, क्या करो बोलो, सहज स्वीकार होता है। विभीषण के लिए कितनी भयानक घड़ी थी, बतलाइए। पूरा परिवार उजड़ गया विभीषण के लिए। भाई चले गए, भतीजे चले गए, ये चले गए, दीक्षा ले ले करके चले गए, कोई कहाँ चले गए, कोई परलोक सिधार गए। कैसी कैसी घड़ी थी विभीषण के लिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। सहजता की स्वीकृति क्यों नहीं है? स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको इस बात को। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, घोषणा हो गई। अब बोलो क्या करें? पलट करके जवाब दे दें, पिताजी वचन तो आपने दिया था, आप निभाओ, मैं क्या करूं? आपको जाना हो तो आप जाओ वनवास पे, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलो। एक तरफ पिता वनवास दे रहे हैं और बेटा सहजता से स्वीकार कर रहा है, दूसरी तरफ पति वनवास दे रहा है और पत्नी सहजता से स्वीकार कर रही है। ये कैसा सहज परिवार है भैया? ये रामचंद्र जी का परिवार कैसा सहज परिवार है? एक तरफ पत्नी ये कह रही है अपने हस्बैंड से कि बेटे को 14 वर्ष का वनवास दे दो, और दशरथ जी सहज स्वीकार कर रहे हैं। क्या करो? हर कदम पे ऐसा नहीं लग रहा है हमारे को, ये सारे ज्ञानी लोग यही हो गए। अरे ज्ञानी क्या भाई साहब, ये जीवन है, ये इस सहजता के बिना मौत है। आप क्या करोगे बतलाओ? इस बात को यदि सहज स्वीकार नहीं करोगे तो क्या करोगे? आपके पास में ऑप्शन क्या है? मुझे उपाय बतला दीजिए कि हाँ भाई ये हमारे पास में उपाय है। महान लोगों की सोच महान ही हुआ करती है। देखिए, सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। सभी सम्यक ज्ञानी जीवों को सहज स्वीकार होता है। हरण करके ले गया तो स्वीकार है, मौत हो गई तो स्वीकार है, दीक्षा ले ली तो स्वीकार है, युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं तो स्वीकार है, भाई भाई की खून का प्यासा है तो स्वीकार है। बोलो, चक्र रत्न अंदर नहीं आ रहा है, लड़ने के लिए तैयार हैं तो स्वीकार है। स्वीकृति तो है। अच्छा, वस्तु के सहज परिणमन को यदि स्वीकार नहीं करोगे तो क्या करोगे? बदल करके देख लो। बदलो जरा, वस्तु के सहज परिणमन को बदल करके देखो जरा। हम कह रहे हैं आपसे, बदलो। क्या बदलोगे? मौसम बदल लोगे? काले से सफेद होते हुए बालों को बदल लोगे? बदलो बदलो, थोड़ा लगाओ लगाओ, थोड़ा ताकत तो लगाओ, प्रेशर तो लगाओ, थोड़ा सा कोशिश तो करो। कहाँ कहाँ बदलने की ताकत है? चेहरे पर पड़ती हुई झुर्रियों को बदल करके देखो जरा, हिलते हुए दांतों को रोक करके देखो जरा। करो करो कोशिश, लगाओ वस्तु के सहज स्वतंत्र परिणमन में अपनी 1.5 अकल लगाओ जरा। सम्यक ज्ञानी जीव ये जानते हैं कि अरे वस्तु के परिणमन से माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, यदि कुछ हाथ लगेगा तो उसकी सहज स्वीकृति में ही हाथ लगने वाला है। स्वीकार कर लो। अधीनता स्वीकार कर लेती है सेना दूसरे राजा की, क्या दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार कर लेती है? ओके, कोई बात नहीं, अब आपके साथ में रहने में ही सहजता है। देखिए, 4 लाइनें ये भी हो गई है, नीचे की 4 लाइनें और पढ़ लेते हैं, बचे हैं कुछ मिनट अभी अपने पास में। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। लौड़िया जी 2 लाइनें देखो। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। पूर्णतः और पूर्व सुनिश्चित है। जगत का सभी परिणमन, सभी परिणमन क्या
सभी परिणमन पूर्ण सुनिश्चित है। ये बात समझ में आते ही सहजता जन्म लेती है। ये क्रमबद्ध ख्याल में आते ही, भगवान का केवल ज्ञान ख्याल में आते ही, ये बातें ख्याल में आते ही भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान में झलक रहा होगा। ये बातें ख्याल में आते ही आदिनाथ भगवान अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रहा है। अनंत स्वाधीनता और सहजता जन्म लेती है। जन्म लेगी स्वाधीनता, जन्म लेगी सहजता। हो जाओ सहज, मौज मस्ती का मार्ग है भैया, आनंद का मार्ग है। सहज हो जाओ जरा। सभी परिणमन, सभी परिणमन। हमें ये सहज ही तो नहीं दिखता है, प्रॉब्लम तो यही है ना। जब कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल चलता है तब हमें सहजता नहीं दिखाई देती है। क्या फिर हमें सहजता नहीं दिखाई देती है, पता नहीं क्या हो जाता है। वो सहजता कहाँ चले जाती है, वो सहजता की बातें कहाँ चले जाती है। सारी सहजता हमारे जीवन में, सहजता ने किस हद तक प्रवेश किया है, ये इस बात का निर्णय तो कहाँ होगा। क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। लो, करने धरने का बोझा, करने धरने का वजन माथे पर ले ले करके सवार था। दिलो दिमाग में यही बैठा हुआ था, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जीते जी कभी किसी के काम पूरे होते ही नहीं। बोलो क्या जिग्नेश भाई? नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है इतनी दृढ़ता। कितने काम है अभी करने के लिए। नहीं नहीं, अभी तो शिविर चल रहा है, शिविर के बाद में फिर ये आयोजन है, फिर ये आयोजन है, फिर ये करना है, फिर ये लिखना है, फिर ये पढ़ना है, फिर उसको समझाना है, फिर वहाँ क्लास लेनी है, फिर शाम का प्रवचन, फिर सुबह का प्रवचन, फिर ये विषय, फिर ये वो। अरे क्या करना है तुझे ये तो बता। पूर्ण व्यवस्थित है, पूर्ण व्यवस्थित। नहीं करना है कुछ भी हमें, नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है, पूरी तरह से व्यवस्थित है। तब जाकर के सहजता का जन्म होता है। और हमारे दिलो दिमाग में ये लगता रहता है, नहीं यार ये काम, अरे यार ये क्या होगा यार, ये व्यक्ति मर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। अरे मर जाएगा तो मर जाएगा, जीते जी कभी किसी के काम पूरे होते नहीं है। अगला वाक्य याद है क्या, किसी को क्या कहता हूँ मैं? जीते जी कभी किसी के काम पूरे होते नहीं है, और मरने के बाद किसी के काम अधूरे रहते नहीं है। क्या क्या वाक्य, क्या याद करना है, क्या याद रखना है? बोलो। जीते जी कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं। क्या सारे काम पूरे, बस एक बेटा है साहब, बस ये है, बस ये पढ़ लिख जाए, बस इसका ये हो जाए, बस इसकी शादी हो जाए, बस पोते का मुंह देख लूँ, बस ये कर लूँ। तो हम नहीं रहेंगे तो बच्चे की शादी नहीं होगी। क्या कौन सा काम अधूरा रह जाएगा? कोई काम अधूरे रहते ही नहीं है, सारे काम हो जाएंगे अपने आप। और ये नहीं नहीं, ये यदि चला गया तो फिर कौन संभालेगा। और मेरे तो दोनों हाथ कट गए। क्या पिछले दिनों दोनों हाथ कट गए मेरे, तो मुझे तो ऐसा लगता है क्या हुआ। बस ये सहजता है ये, और क्या है। क्रमबद्ध याद आती है हर क्षण हर पल। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम। मरने के बाद में बच्चों की शादियां भी होगी, मरने के बाद में दुकान भी चलेगी, मरने के बाद में हैं बिजनेस भी चलेंगे, काम धाम, किससे क्या लेना है, किससे क्या देना है, किसका क्या आना जाना है, सब होगा, सब कुछ होगा। कुछ रुकने वाला नहीं है। क्या कुछ भी नहीं रुकता है। तो मरने के बाद किसी के काम अधूरे रहते नहीं हैं, और जीते जी पूरे होते नहीं हैं। तो तू कहाँ पूरे करने के चक्कर में लगा हुआ है। ये काम पूरा कर लूँ, ये काम पूरा कर लूँ, ये काम पूरा कर लूँ। अरे जगत का काम जगत को करने दे। क्या नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। वाह, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। चलो आगे की दो लाइनें और पढ़ करके संपन्न करेंगे अपनी चर्चा को। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। ओ अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक ज्ञान है,
यही सम्यक चारित्र है, यही ध्यान की सहज अवस्था है। क्या करना है ध्यान में? इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। किसका नाम ध्यान है, किसका नाम सहजता है। ध्यान में रहो, सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, इसी का नाम तो ध्यान है। ज्ञान दर्शन चारित्र की सहज अवस्था है, ये परम सत्य है। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति है। इस स्वीकृति की का नाम ही सहज सहजता है। ये स्वीकृति ही सहज है और ये सहज स्वीकृति का नाम ही सहजता है। स्वीकार तो करो। ऊपर ये बातें कह चुके हैं, यही निर्विकल्प अनुभूति है, यही निर्विकल्प आनंद है, इसी में शांति है। जगत के परिणमन को देख देख करके मुस्कुराते रहो, जगत के परिणमन को देख देख करके हंसते रहो, मुस्कुराते रहो कि साहब पत्नी चले गई, क्या बतलाऊं, क्या कोई बात नहीं, चले गई। बेटा चला गया साहब, बेटी चले गई साहब, दामाद चले गए साहब, अभी शादी हुई थी साहब 1 महीने पहले, क्या बताऊं पंडित जी, 1 महीने पहले शादी हुई थी बेटी की, दामाद मर गए, क्या बीत रही है, क्या बताऊं आपको कि क्या बीत रही है। होता स्वयं जगत परिणाम। इस बात को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करना सिखाओ। अपनी बेटी को भी सिखाओ, बहू मर गई है तो बेटे को सिखाओ, बेटा मर गया है तो बहू को सिखाओ, बेटे बहू मर गए हैं तो पोते पोतियों को सिखाओ सहज रहना। जवान बच्चे मर गए हैं तो दादा दादी को सिखाओ, बुजुर्ग लोगों को सिखाओ। ये सहज सहज रहना सीखो, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। 3 लोक में सहजता के बिना शांति है ही नहीं। शांति की जन्मदाता है ये सहजता। सहजता से शांति का जन्म होता है। सहजता में ही शांति है, सहजता में अपार शांति है। सहजता का नाम ही निर्विकल्प अनुभूति है। ये सहजता सहज स्वभाव के अवलंबन से आती है। स्वभाव सहज है, त्रिकाल है, एक रूप है। परम पारिणामिक भाव का नाम सहज है। परम पारिणामिक भाव का पर्यायवाची नाम बतलाओ, बोले सहज। तो उस परम पारिणामिक भाव के अवलंबन से जो पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय को क्या कहेंगे? बोले सहज के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली पर्याय को सहजता कहते हैं। परम पारिणामिक भाव सहज है और उसके अवलंबन से उत्पन्न होने वाली औपशमिक भाव रूप पर्याय, क्षयोपशमिक रूप पर्याय, क्षायिक भाव रूप पर्याय, उनका नाम सहजता है। क्या? तो सहजता सम्यक दर्शन है, सहजता सम्यक ज्ञान है, सहजता सम्यक चारित्र है, सहजता ही ध्यान है। ध्यान में सहजता और सहजता में ध्यान। असहज लोगों का ध्यान नहीं होता, और ध्यान में बैठ करके भी यदि असहज बने हुए हो तो फिर काय का ध्यान। सहजता में ध्यान होता है और ध्यान में सहजता का अभ्यास होता है। ये बातें गजब गजब की बातें हैं। कितने 5वें छंद तक कर ली अपन ने चर्चा, शेष कल करेंगे। सहज रहने का अभ्यास कीजिए, सहज रहने की प्रैक्टिस कीजिए। इस सहजता के अभ्यास में ही अपना कल्याण है। हम सभी सहज जीवन को सहज स्वीकार कर इस सहजता के रस का सहजता से रसास्वादन करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्य साहुणम।